Audio Jungle. नमस्कार, मैं सुरेश आचार्य, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी। अभी हमने कुछ आपको क्लिप्स दिखाया जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर कोई एक संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और वो संगीत का कार्यक्रम सिर्फ संगीत के उद्देश्य से नहीं, एक महत्व उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है। MSS म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो है नवापड़ा में, जिनके संस्थापक है शैलेंद्र सतपथी जी, वो ये आयोजन कर रहे हैं नवापड़ा आइडल 2026। उसका पहला सोपान मतलब पहला फेज़ ख़त्म हो चुका है और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आयोजन का जो आइडिया है उनको कैसा है और आगे क्या करना चाहिए। सर, ये आइडिया आपको कैसा है? अब तो देखते हैं इंडियन आइडल, सारेगामापा, ये सब चल रहा है, लेकिन हम जो लोकल टैलेंट हैं उनको कैसे आगे लाना है, इसीलिए हमने पहले 2013 में शुरू किया था नवापड़ा आइडल। उसका बजट था करीब 1.5 लाख रुपया। अच्छा। हमने बहुत कोशिश किया, सबसे मांगा। उस टाइम में मांगना हमको कुछ ख़राब नहीं लगता था, तो राजू भाई जैसे बदान्य व्यक्ति थे और हमारे अधिराज पाणिग्राही जी, लंबोदर नियाल जी, सुरेश अग्रवाल जी, ऐसे बदान्य व्यक्ति और बसंत पंडा जी, ऐसे सबको मांग के हमने वो प्रोग्राम किया था। फिर भी अपने हाथ से करीब 70,000 रुपया माइनस में थे, तो इसके बाद हम और दोबारा नवापड़ा आइडल कर नहीं पाए। तो हम सबसे गुजारिश करेंगे कि आप सबका सहयोग बने रहे, तो ये नवापड़ा आइडल जो 2026 में शुरू हुआ है वो दोबारा बंद ना हो। जब तक नयापड़ा है तब तक ये नवापड़ा आइडल कोई ना कोई करता रहे, जिससे सच्चे कलाकार, अच्छे कलाकार आगे बढ़ने के लिए उनको प्लेटफॉर्म मिलता रहे। नहीं, मैंने आपको सवाल सीधा पूछा, आप ये आइडल क्यों कर रहे हैं? उसके आगे कुछ है क्या कि यहीं पर गाए और ख़त्म हो जाए? नहीं, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि अगस्त 15 और जनवरी 26 ही कंपटीशन होता है। अच्छा। तो हमने ये शुरू किया है, हर साल यही कंपटीशन होगा। बड़ा लेवल पे भी हो सकता है, नहीं तो ऐसे जैसे हमने किया ऑनलाइन लेवल में पहले शुरू किया, उसमें 50 पार्टिसिपेंट थे और उनको छांट के जजेस ने 28 पार्टिसिपेंट दिए। आज सब भागीदारी हुआ उनका और उनमें से हम 5-6 छांट के उसका फाइनल अगस्त में करेंगे। अगस्त में होगा, वो बड़ा प्लेटफॉर्म में करेंगे और सब गण्यमान्य अतिथि भी बुलाएंगे। तो 2013 में आपने एक प्रयास किया, कुछ घाटे भी हुए आर्थिक रूप से, मानसिक स्तर भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया होगा, फिर आपने प्रयास किया करीब 13 साल के बाद, तो एक हिम्मत है आपकी। तो आज का जो आयोजन हो उस कैसा हुआ आज का आयोजन? बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए और नयापड़ा में भी कोने कोने में भी बहुत सारे अच्छे प्रतिभा है, वो हमको देखने को मिला। वो जो प्रतिभा देखे तो वो मॉनिटरी जो लॉसेस होता है वो तो हमारा लॉस होगा, लेकिन अगर 10 कलाकार ऐसे बाहर निकलते हैं इसके माध्यम से तो हमारा वो नुकसान नहीं है।
हमारा सफलता है। नहीं, हमने तो देखा यहाँ पर आयोजन भी ज़बरदस्त था। आप जैसे कि अगर इंडियन आइडल के बात देखें तो नुआपड़ा आइडल के लिए आपने जिस तरह से मंच सजाया और जिस तरह से आप कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए आप एमएसएस के टी शर्ट्स भी दिए, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आप सिर्फ 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लेकर उनके लिए खाने की व्यवस्था भी की है। ये हिम्मत कहाँ से आ गई आपको? नहीं, हमारा तो बहुत बड़ा हिम्मत है, बहुत बड़ा दिल भी है, लेकिन आउट इनकम जितना बढ़ेगा हमारा उसके हिसाब से हम खर्च करना जानते हैं। और हम चाहेंगे हमारे जितने भी म्यूजिक लवर्स हैं वो आगे बढ़ के हमको सपोर्ट करें, जिससे ये नयापड़ा आइडल भविष्य में और विशालता का रूप मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शैलेंद्र सतपथी जी, एमएसएस म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन के वो प्रतिष्ठाता हैं, और जैसे कि उन्होंने बताया 2013 को एक प्रयास किया गया था जहाँ पर वो सफल भी हुए, विफल भी हुए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और 2026 में फिर से नुआपड़ा आइडल शुरू किया है। और हम आशा करते हैं जिस तरह की उनके अंदर जज्बा है, उत्साह है, ये देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी उन्हीं के एमएसएस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से अच्छे अच्छे कलाकार निकलेंगे, जो कि नुआपड़ा जिला ही नहीं, राज्य नहीं, देश में भी उन्हें वो नाम चमकाएंगे। हम फिर से आप सभी जो देख रहे हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहयोग अगर एमएसएस म्यूजिकल इंस्टीट्यूट को मिलेगा तो निश्चित रूप से जो सपना देख रहे हैं उनका सपना के सहभागी अगर हम बनेंगे तो एक न एक दिन नुआपड़ा का नाम देश में रोशन होगा। इजाज़त दीजिए सुरेश आचार्य को। देखते रहिए केती टीवी। नमस्कार।